श्री गणेशाय नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनिश्चरम्। दर्शक मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए शनि महाराज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये 2.5 वर्षों का क्या रहेगा प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। शनिदेव न्यायाधीश है और सबसे मंद ग्रह है तो वो शनि है। 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:46 पर शनिदेव कुंभ राशि को छोड़कर, अपनी स्वयं की राशि को छोड़कर मीन राशि में भ्रमण करेंगे और 2027 तक वो रहेंगे। 30 वर्षों के बाद में शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं, तो कन्या राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहा है। 5वें घर का और 6ठे घर का मालिक सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध शनि का मित्र है, तो क्या रहेगा, क्योंकि स्थान वृद्धि करोति शनि, शनि कर्म के फल को देने वाला है। और शनि का यह गोचर काल, शनि जब 29 तारीख को मीन राशि में आ रहा है तब अस्त है, आगे वक्री भी होने वाला है। और दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर दृष्टि है, लग्न पर दृष्टि है और चतुर्थ स्थान पर शनि की दृष्टि है। शनि बैठता हुआ लाभ करता है, दृष्टि जा है वहां जीवन के अंदर उथल पुथल उत्पन्न कर देता है। तो कन्या राशि वालों के लिए हम देखते हैं व्यापार की दृष्टि से, हम देखते हैं आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो कन्या राशि वालों के लिए यह मिश्रित फल देना वाला रहेगा। अपने क्षेत्र के अंदर, अपने व्यापार के अंदर रुके हुए जो कार्य है वो पूर्ण होंगे, लेकिन योजना जो बन रही है उस योजना के अंदर कई प्रकार की रुकावटें बीच बीच में आएगी और उसके कारण मन थोड़ा विचलित हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और उस समय आपको उतावलापन नहीं दिखाना है, उस समय अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा। आप सोचे समझे बिना कोई कार्य करोगे, उतावलापन दिखाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है। कन्या राशि वाले जातक है, उनके लिए यह शनि का जो गोचर काल है वो निवेश की दृष्टि से बहुत अति उत्तम है। स्थायी निवेश का योग आ रहा है, अच्छी भूमि का योग आ रहा है, भवन का योग आ रहा है, या शेयर मार्केट आदि के अंदर आप निवेश कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको आगे जाकर यह लाभ को देने वाला है। अब शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, भाग्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। उसके अंदर भी जो वक्री काल है शनि का, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, इन दिनों में थोड़े आप परेशान ज्यादा रहेंगे, मन अशांत आपका ज्यादा रहेगा, कोई आकस्मिक समस्या आएगी और उसके अंदर आप उलझ जाओगे। इसीलिए इस समय कोई भी कार्य करते समय आप ध्यान रखें, थोड़ा संयम रखें, यानी काम को टालने का स्वभाव बनाना पड़ेगा इस शनि के वक्री काल के अंदर। और उसमें भी विवादित कार्य से तो आपको बचना ही बचना है, कोर्ट कचहरी उससे आपको बचना ही बचना है।
लेकिन इस वक्री काल के अंदर 13 जुलाई से 28 नवंबर तक यदि आपके साथ में कोई साझेदारी में आप कार्य कर रहे हो, साझेदारी में आप काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है, उसके अंदर आपको लाभ होने वाला है। इस शनि के गोचर काल के अंदर आप कोई लोन लेना चाहते हो, कर्ज लेना चाहते हो, तो उसका योग भी इसके अंदर बनने वाला है। इसलिए आपको व्यापार के लिए कर्ज भी मिलेगा, व्यापार के लिए लोन चाहते तो भी मिलेगा, और उससे आपका व्यापार धीरे धीरे बढ़ेगा और आपको आगे लाभ की प्राप्ति करवाएगा। और 2026 और 27 का जो प्रारंभ काल और 26 का अंतिम काल है, वो आकस्मिक धन की लाभ प्राप्ति कराने वाला होगा। यानी सितंबर 2026 से लेके जून 2027 तक यह समय है, वो आपको अच्छी सफलता, अच्छे लाभ की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। दौड़ना आपको पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। दौड़ोगे, परिश्रम करोगे तो संपत्ति को भी प्राप्त करोगे और व्यापार के अंदर उन्नति को भी प्राप्त करोगे। सेवा की आपकी योजना बनेगी, आप सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, आप गरीबों की सेवा करना, और इस सेवा से आपको सुकून भी मिलेगा। इसलिए इस गोचर काल के अंदर आपका जो स्वभाव है वो सेवा की ओर प्रेरित होगा, आपका जो समय है वो सेवा में लगेगा और उससे आपको मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी, व्यापार में भी रहेगी, सेवा में भी रहेगी। आप निरंतर दौड़ भाग करोगे, उसके कारण थोड़ी थकावट और आलस्य भी आपको महसूस होगी, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर, व्यापार के अंदर आपको आगे जाके सफलता की प्राप्ति होने वाली है। रुके हुए कार्य है वो भी पूर्ण होंगे। कन्या राशि वाले जातक हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह का योग इस गोचर काल में बनेगा। लेकिन वक्री काल के अंदर थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अन्य समय जो गोचर काल का है, यानी 13 जुलाई से 28 नवंबर तक है, उसके बीच में आपका विवाह आदि नहीं होगा, आपका काम बिगड़ सकता है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद में जो ये समय है, वो आपका विवाह का योग भी करवाएगा। आप जिससे प्रेम करते हो उससे आपका प्रेम भी बढ़ेगा और उसके साथ में आपके संबंध आगे बढ़ सकते हैं, आपका विवाह भी हो सकता है। परिवार की दृष्टि से देखें तो परिवार की दृष्टि से देखिए, 10वीं दृष्टि यहाँ पर है, तो माता से जरूर मनमुटाव हो सकते, अन्य परिवार वालों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, सामंजस्य आपका अच्छा रहेगा। अब शनि बैठा हुआ है मीन के घर के अंदर, शनि स्थान की वृद्धि करता है, लेकिन गुरु के घर के अंदर बैठा हुआ है। गुरु और शनि शत्रु है, इसलिए जीवन साथी के साथ में थोड़े मनमुटाव, जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद बीच बीच में रह सकते हैं। 5वें घर का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में है, तो संतान की दृष्टि से यह समय अच्छा रहने वाला है। संतान से आपको लाभ होगा, संतान से आपकी इच्छा पूर्ति होगी, संतान आपके कहे अनुसार चलेगा, संतान का विवाह नहीं हो रहा है, संतान को नौकरी नहीं लग रही है, ये सब शुभ समाचार आपको इस गोचर काल के अंदर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि पंचमेश केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, तो संतान भाव से अच्छा रहेगा। विद्यार्थी की दृष्टि से देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी यह शनि का गोचर काल अच्छा रहने वाला है। शनि के गोचर काल के अंदर आपको श्रेष्ठ नौकरी मिलने वाली है, अच्छे पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है, और आपका विद्या में मन भी लगेगा, आप चाहोगे वो काम भी आपका परिपूर्ण होगा। भूमि का योग भी बनेगा, भवन का योग भी बनेगा। आप नए मकान के अंदर इस गोचर काल के अंदर जा सकते हो, या नई फैक्ट्री आप खोल सकते हो, नया व्यवसाय, उसके यानी संबंधी भूमि संबंधी जो भी कार्य है उसके अंदर आपको कहीं न कहीं लाभ और सफलता मिलने वाली है। आप भूमि संबंधी कार्य करते हो तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलने वाली है। नए प्लॉट का आपका योग भी बनेगा, और नए प्लॉट, भवन, भूमि, किसान आदि के लिए भूमि, इस प्रकार का योग आपके इस काल के अंदर
होने वाला है। अनुशासन प्रिय आपको रहना पड़ेगा, अनुशासन आपका अच्छा रहेगा। आप जिस क्षेत्र में काम करते हो, आपके साथ में लोग रहते हैं, वो आपके अनुशासन से प्रभावित भी होंगे और आपके आचरण का वो पालन भी करेंगे। आपकी बातों से वो लोग प्रभावित होंगे, चाहे बड़े अधिकारी भी हो या नीचे वाले लोग भी हो, आपके अनुशासन से प्रिय होंगे और आपको अनुशासन में रहना भी पड़ेगा। अब शनि की दृष्टि खराब होती, लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए मैंने पहले भी बताया आपको संयम रखना पड़ेगा, वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। सिर दर्द की शिकायत रहेगी, आपके ऊपर काम का थोड़ा बोझ रहेगा, मानसिक आप परेशान भी रहेंगे, काम का बोझ भी रहेगा, उसके कारण सिर दर्द की, आंखों में जलन है, नेत्रों की समस्या, उस प्रकार की छोटी मोटी समस्या आपको रहेगी। षष्ठेश केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे। शत्रु से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतने दिन तक आपको जो शत्रु परेशान कर रहे थे, वो शत्रु अब आपको परेशान नहीं करेंगे, शत्रु आपसे डरेंगे, शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे और परिवार से, काका मामा आदि से आपका लगाव रहेगा और आपको लाभ होगा। शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, लॉटरी, उसके अंदर आपको काम करना है, लेकिन थोड़ी सावधानी रखें, निवेश आपको कहीं न कहीं लाभ देके जाने वाला है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी समस्या आपको इस शनि के गोचर काल में नहीं आ रही है, लेकिन 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का समय है। इस समय के अंदर आप स्वास्थ्य से परेशान रहेंगे, कोई छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान करेगी और कोई पुरानी बीमारी है वो वापस अपना रूप दिखा सकती है। इसलिए वक्री काल है, उस वक्री काल के समय आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अन्य आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन आलस्य, थकावट, शरीर के अंदर शिथिलता जरूर आपको महसूस होगी। इसलिए आपको निरंतर दौड़ना है, निरंतर काम करना है, आलस्य को छोड़ना है, दिन में आपको नींद भी नहीं लेनी है। और क्या समस्या हो सकती है? मानसिक परेशानी मैंने आपको बताई, इसलिए आपको प्राणायाम, योग और व्यायाम भी आपको करना पड़ेगा। निरंतर आप प्राणायाम करोगे, योग करोगे, व्यायाम करोगे तो आप इन सब चीजों से मुक्त होकर एक स्फूर्तिवान आपका शरीर रहेगा और आपको आगे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। स्थायित्व, यदि कन्या राशि वाले लोग हैं, काफी समय के से स्थायित्व को लेकर परेशान है, एक जगह पर आपका पैर नहीं टिकता है, एक जगह पे आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो इस मीन राशि में जो आप शनि महाराज आ रहे हैं और कन्या राशि का मित्र है शनि, ठीक है ना, तो क्या करवाएगा? आपको स्थायित्व की प्राप्ति करवाएगा। आप एक जगह, आपका काम स्थिर बनेगा, मित्र आपका साथ देंगे, परिवार आपका साथ देंगे। मित्र के साथ में यदि आप व्यापार आदि करते हो तो भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। धार्मिक यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी, धार्मिक क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ेगा, धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे, यानी कोई अच्छी साधना करने का आपका प्रयत्न है, उसके अंदर सफलता मिलेगी, अच्छी यात्रा करने के लिए सफलता मिलेगी और कोई भी मंत्र आप लेकर यदि अनुष्ठान की तरह उसको करोगे तो आपको अच्छी और श्रेष्ठ शुभ संकेत आगे वाले आध्यात्मिक जीवन के लिए मिलने वाले हैं। ये कन्या राशि वालों के लिए ये शनि का जो गोचर काल है कई मायनों में कई प्रकार की सफलता देगा। आपने विचार नहीं किया होगा, ऐसी योजना आपके सामने आएगी, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से आपके संबंध बनेंगे जिसने आपने विचार भी नहीं किया, यानी अच्छे अधिकारियों से, अच्छे व्यक्ति से जिनका मान है, नाम है, सम्मान है, ऐसे व्यक्ति के साथ में आपका संबंध रहेगा, प्रगाढ़ संबंध बनेगा और वो आगे जाके आपको काम भी आएगा। सावधानी क्या क्या रखनी है, क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य स्थान के अंदर है, शनि की दृष्टि यहां पर है और शनि की दृष्टि चौथे घर पे भी है, तो सावधानी क्या क्या रखनी है? एक तो वाहन आदि धीरे चलाना है और दूसरा सावधानी क्या रखना है? व्यसन आदि से आपको दूर रहना है।
व्यसन से दूर रहना और वाहन से सावधानी रखनी, यानी सावधानी पूर्वक चलाना, ये दो बातों के ऊपर आपको विशेष गौर करना है। अन्यथा आपके साथ में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, उसके बाद में पछतावा के अलावा आपके पास में कोई समय भी नहीं बचेगा। पैतृक संपत्ति का योग आ रहा है, पैतृक कोई विवाद चल रहा है, उस विवाद का निपटारा होगा और आपके लिए पैतृक संपत्ति का योग भी बन रहा है। अब उपाय करते हैं। उपाय क्या क्या करने चाहिए? तो पहले कन्या राशि वाले जातकों को शनि का उपाय करना है और छाया दान देना है। छाया दान क्या होता है? एक कांसे की कटोरी लीजिए या कांसे का कोई पात्र लीजिए, उसके अंदर घी डालकर अपनी छाया देखकर आप शनिवार के दिन दान कर दीजिए। और दूसरा, काले उड़द का दान करना है और शनि भगवान के मंदिर में जाकर ध्वजा चढ़ानी है, क्योंकि अभी आपकी राशि में केतु भी चल रहा है, हालांकि मई तक है, उसके बाद में केतु परिवर्तन हो जाएगा, सिंह राशि में आ जाएगा, तो भी आपके 12 रहेगा। इसलिए ध्वजा का दान, छाया दान और शनि मंदिर में जाकर आप शनिवार के दिन 7 बार बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करो। आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और शनि आपको शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। अस्तु। जय श्री राम।